हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है 2023 के महत्वपूर्ण पुरस्कार। 2023 में जितने भी अवार्ड मिले हैं मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। चलिए बढ़ते हैं ऑस्कर पुरस्कार की ओर। तो ऑस्कर पुरस्कार 15 मार्च 2023 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में ऑस्कर 2023 का आयोजन किया गया। इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया है। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है? फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार मिला है नाटू नाटू को। तो नाटू नाटू सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार दिया गया है। फिल्म RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। ब्रेंडन फ्रेजर को फिल्म द वेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। फिल्म द वेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है? मिशेल येह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट को दिया गया है। फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की ओर। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार है, जिसे 3 श्रेणियों में दिया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री शामिल है। पद्म विभूषण पुरस्कार देख लेते हैं। जाकिर हुसैन जो कला क्षेत्र से संबंधित हैं, ये महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। तो जाकिर हुसैन कला क्षेत्र से संबंधित है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इनको पद्म विभूषण दिया गया है। दूसरा है एस.एम. कृष्णा को सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया है, इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। अगला है श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए मिला है, इनका संबंध अमेरिका से है। एक बार देख लेते हैं जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन। अगला है बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत दिया गया है, इनका संबंध वास्तुकला से है और ये गुजरात के रहने वाले हैं। अगला है दिलीप महालनोबिस, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, इनका संबंध मेडिसिन से है और यह बंगाल राज्य से संबंधित है। अगला आपका है मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, इनको सार्वजनिक मामले क्षेत्र में दिया गया है। एक बार फिर देख लेते हैं। पहला आपका जाकिर हुसैन, एम.एस. कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस और मुलायम सिंह यादव, यानी 6 व्यक्ति को मिला है। जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस और मुलायम सिंह यादव को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की ओर। आपका अगला पुरस्कार है 65वां ग्रैमी पुरस्कार। तो 65वां ग्रैमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इनका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में भारतीय संगीतकार रिकी कैज को 3रा ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे एकमात्र भारतीय हैं। यह पुरस्कार उनको एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की ओर। आपका अगला पुरस्कार है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया वीर को दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो आलिया मीर को दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला पुरस्कार है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023।
तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है? तो शक्तिकांत दास को मिला है। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है। अगला है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2023 किसको मिला है? योगी आदित्यनाथ को मिला है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023। अगला पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? राधा कृष्ण राव को मिला है। तो राधा कृष्ण राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगला है मार्कोनी पुरस्कार 2023। तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बाल कृष्णन को दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? हरि बाल कृष्णन को। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023। तो दादा साहब फाल्के 2023 रणबीर कपूर को दिया गया है। किनको मिला है? तो रणबीर कपूर को दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023। अगला है राजा राम मोहन राष्ट्रीय पुरस्कार। राजा राम मोहन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको मिला है? AB के प्रसाद को दिया गया है। यानी AB के प्रसाद को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की ओर। प्रधानमंत्री को निम्न देशों का शीर्ष सम्मान, यानी प्रधानमंत्री को निम्न देशों के शीर्ष सम्मान कौन कौन से मिले हैं देख लेते हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? कौन सा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो आपका राइट आंसर है मिस्र ने। तो मिस्र ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह पुरस्कार उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा दिया गया है। यह पुरस्कार उसे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा दिया गया है। तो कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? ऑर्डर ऑफ द नील मिला है, मिस्र ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द नील मिस्र ने दिया है। द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी ने दिया है। पापुआ न्यू गिनी ने नरेंद्र मोदी जी को द ग्रैंड कैंपेनियन ऑर्डर ऑफ लोगोहू यानी द कैंपेनियन पापुआ न्यू गिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पुरस्कार दिया है। फिजी देश ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया है और पलाऊ देश ने रिपब्लिक ऑफ पलाऊ एवाक्ल अवार्ड दिया है। बढ़ते हैं आगे। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किसे किया गया है? तो आपका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी को। तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री 14 जुलाई 2023 को बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि थे। यानी फ्रांस में एक परेड हुआ था बेस्टिल डे परेड, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त 2023 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 1983 से शुरू किया गया है। यह पुरस्कार हर साल लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 में किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर है फिजी। फिजी देश ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है। फिजी के प्रधानमंत्री सितबीनी राबुका द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मई 2023 में किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर लोगोहू से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे द्वारा इसे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। यानी
नरेंद्र मोदी जी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नरेंद्र मोदी को मई 2023 में किस देश के नोएवोक्ल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है पलाऊ गणराज्य। पलाऊ देश के राष्ट्रपति सुरंगेल एस जूनियर द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है सूरीनाम। सूरीनाम देश ने द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय बन गई है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।